मॉर्निंग क्लास। आज क्लास 5th भी हम पढ़ रहे हैं लेसन 8 जगदीश चंद्र बसु। सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे, इसके बाद हम लेसन पढ़ेंगे। शब्द और अर्थ। ठीक है। संसार, दुनिया, ऋणी, ऋणी मतलब होता है देनदार। प्रविष्ट, प्रविष्ट मतलब दाखिल। क्या होगा? दाखिल होना। पक्ष, पक्ष मतलब होता है मत। शासन, शासन मतलब राज्य। परामर्श, सलाह। उपाधि, उपाधि मतलब डिग्री। क्या होती है? प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर, प्रोफेसर। आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार मतलब होता है खोज करना। ठीक। प्राणी, प्राणी जीवधारी। देहांत, देहांत, देहांत मतलब मृत्यु। आय, आय का मतलब आमदनी। ठीक। दृष्टि, दृष्टि मतलब नजर या विजन जिसको कहते हैं। ठीक है। तो ये हमने वर्ड मीनिंग लिखे। अब हम इस लेसन को पढ़ेंगे। देखिए, जगदीश चंद्र बसु इस पाठ का नाम है। भारत में अनेक वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है। रामानुजन, आर्यभट्ट, ये मैथ के वैज्ञानिक थे जिन्होंने गणित पे अध्ययन किया। भारत में जन्मे जगदीश चंद्र बसु भी एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो वैज्ञानिक खोज की उनके लिए सारा संसार उनका ऋणी है। क्या है? कर्जदार है। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका के गांव विक्रमपुर में। कहाँ पर हुआ था? ढाका के गांव विक्रमपुर में। इनके पिता का नाम था भगवान चंद्र बसु, डिप्टी कलेक्टर थे। कौन थे ये? डिप्टी कलेक्टर। जगदीश चंद्र की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। इसके बाद वे कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज में प्रविष्ट हुए। यहाँ से उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। किसकी परीक्षा पास की? बीए। जगदीश चंद्र आईसीएस की परीक्षा पास करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता इस पक्ष में नहीं थे। उन्होंने क्या कहा? जगदीश, तुम दूसरों पर शासन करने की बात मत सोचो, तुम्हें विद्वान बनकर संसार को कुछ देना है। क्या करना है? कुछ विद्वान बनना है, वैज्ञानिक बनना है। वैज्ञानिक बनकर के पूरे भारत में, पूरे देश में अपना नाम रोशन करना है। पूरे विश्व में इनका आज भी नाम है। पिता की बात मानकर जगदीश चंद्र डॉक्टरी पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? लंदन। वहाँ स्वास्थ्य ने उनका साथ न दिया और बीमार हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि जलवायु बदलने का परामर्श दिया कि आप स्थान परिवर्तित कर लीजिए, मौसम आपको सूट नहीं कर रहा है। वे
कैम्ब्रिज चले गए, वहाँ उन्होंने डॉक्टरी के बजाय विज्ञान की उपाधि प्राप्त कर ली। अब वे स्वदेश लौटे। यहाँ उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक का पद प्राप्त किया। प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर बन गए। क्या बन गए? कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बन गए, फिजिक्स पढ़ाने लगे। अब वे कुछ वैज्ञानिक खोज करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने एक प्रयोगशाला बना ली। उन्होंने बिजली की तरंगों के संबंध में खोज आरंभ की। किसके संबंध में? बिजली की तरंगों के संबंध में उन्होंने खोज आरंभ की। आप देखिए, बिजली की सहायता से तार भेजने का आविष्कार हो चुका था। क्या हो चुका था? तार क्या होता है बेटा? नो, हम समझ गए थे, आप वायर से। तार भेजने का मतलब संदेश भेजना। क्या करना? संदेश। तार, जैसे आप पहले आते थे कि तार आया है आपके घर से, दूर दूर से टेलीग्राम आया करते थे। बसु ने बेतार की संभावना पर खोज आरंभ कर दी। किसकी संभावना पर? बेतार। संसार के दो अन्य वैज्ञानिक भी बिना तार के इसी खोज में लगे। इनमें से एक इटली का मार्कोनी था, जो आज बेतार का आविष्कारक बना है। क्या हुआ था? यद्यपि उससे बहुत पहले बसु ने इसका खोज का प्रदर्शन कोलकाता के टाउन हॉल में कर दिया था। हमारे यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हुआ करते थे, उनको बहुत कुछ आता है पर वो उसको प्रदर्शित नहीं करते। ऐसा ही बसु के साथ भी हुआ। बसु ने बेतार का प्रदर्शन तो कर दिया, परंतु लोगों के दुनिया के सामने वो नहीं आए। और दुनिया के सामने ना आने का क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक मार्कोनिकॉफ, उसने बेतार का प्रदर्शन दुनिया के सामने करके अपना नाम कमा लिया। और हमारे जो थे जगदीश चंद्र बसु रह गए। जबकि आविष्कार किसका था? जगदीश चंद्र का था। इसके बाद उन्होंने बेतार के अपने आविष्कार के संबंध में अनेक लेख लिखे। लंदन विश्वविद्यालय में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि भी दी। अब उन्होंने पौधों के संबंध में एक खोज की सिद्ध किया कि प्राणियों के समान पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। वनस्पति संबंधी खोज के लिए उन्होंने अनेक यंत्र भी बनाए। इन यंत्रों द्वारा अपनी खोज का प्रदर्शन उन्होंने संसार के अनेक देशों में किया। अमेरिका के वैज्ञानिक उनके यंत्रों को देखकर हैरान रह गए। ऐसे ऐसे उन्होंने यंत्र बनाए थे। 1915 में डॉक्टर बसु ने प्रेसिडेंसी कॉलेज से अवकाश प्राप्त कर लिया। अब वे ऐसी प्रयोगशाला बनाना चाहते थे जिससे भारतीय छात्रों को वैज्ञानिक खोज के लिए विदेश ना जाना पड़े। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था, इसलिए हमारे यहाँ के जितने अच्छे मेधावी बालक होते थे वो विदेश जाया करते थे। कहाँ जाते थे? विदेश जाते थे। उन्होंने 15 लाख रुपए लगाकर बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। 23 नवंबर 1937 को डॉक्टर बसु का देहांत हो गया। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने 4 लाख रुपए शिक्षा संस्थानों को दान में भी दिए थे, जिससे हमारे यहाँ के शिक्षा संस्थान अच्छे हो सके, उनमें सुख सुविधाएं बढ़ सकें। उनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये थी, किंतु वे अपने खर्च के लिए 10,000 रुपये रखकर शेष 40,000 रुपये वैज्ञानिक शिक्षा संस्थान को दान कर देते थे। डॉक्टर बसु हर दृष्टि से महान थे। कैसे थे? विश्व के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने उनके संबंध में कहा था, इस महापुरुष की मूर्ति राष्ट्र संघ की राजधानी में लगना चाहिए। भारत के लिए महान क्षण था। डॉक्टर बसु देश के लिए किए गए योगदानों को भुलाया नहीं जा सकता। तो आपने देखा कि बसु ने कैसे ये पता लगाया था कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, और बेतार का भी उन्होंने आविष्कार किया था। पर उसका श्रेय किसको मिल गया? मार्कोनिकॉफ को मिल गया। आज अगर हम बेतार का वैज्ञानिक किसी को खोजेंगे, सर्च करेंगे, तो उसमें मार्कोनिकॉफ का नाम आता है, जगदीश चंद्र बसु का नहीं आता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ हल्दी का प्रयोग बहुत सालों से होता आ रहा है। प्राचीन
से हल्दी को औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। तो हल्दी का पेटेंट भारत ने करवाया है कि हल्दी की औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरीके से तुलसी को भी हम प्रयोग करते हैं। तुलसी में भी बहुत सारे औषधि गुण पाए जाते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आज